महाराष्ट्र और झारखंड में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के अन्य दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर जारी खींचतान अब थमती नहीं दिख रही। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव की महाराष्ट्र में एंट्री ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन को पशोपेश में डाल दिया है। इसी तरह झारखंड में लालू यादव की आरजेडी ने सीट शेयरिंग को पेचीदा बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इन सब में यूपी उपचुनाव को लेकर चल रहा सियासी ड्रामा अलग ही लेवल पर पहुंच गया है। यूपी के दो लड़कों के बीच 2 सीटों के मुद्दे पर जारी तकरार खत्म होती नहीं दिख रही। समाजवादी पार्टी ने यूपी उपचुनाव में कांग्रेस के लिए सिर्फ 2 सीटें अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद सीट ही छोड़ी है। वहीं कांग्रेस 5 सीटों से कम पर बात करने को बिल्कुल भी रेडी नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने एक बयान में यूपी उपचुनाव में पार्टी के लिए 5 सीटों की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि सीटों को लेकर फैसला केंद्रीय नेतृत्व को करना है। हालांकि अंदर खाने की खबर है कि कांग्रेस 5 सीटों पर उपचुनाव लड़ने को लेकर अड़ी हुई है। अगर ऐसा नहीं होता है तो कांग्रेस 1 सीट पर भी चुनाव नहीं लड़ेगी। सियासी गलियारों में चल रही चर्चाओं की बात की जाए तो महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी 12 सीटें मांग रही है तो कांग्रेस भाव नहीं दे रही है। वहीं यूपी में कांग्रेस 5 सीटें मांग रही है तो समाजवादी पार्टी बस 2 सीटें ही दे रही है। इस तरह से इंडिया अलायंस एक बार फिर टेस्टिंग मोड में चला गया है। यूपी उपचुनाव को लेकर 9 से 6 सीटों पर अखिलेश यादव उम्मीदवार उतार भी चुके हैं। वीके न्यूज के सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को यह अल्टीमेटम दे दिया है कि पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी या एक भी सीट पर नहीं लड़ेगी। 5 सीटें अगर नहीं मिली तो चुनाव प्रचार से दूर रहेगी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पहले ही कह चुके हैं कि वो समाजवादी पार्टी की जीती हुई नहीं बल्कि पिछले चुनाव में हारी हुई 5 सीटें मांग रही है। हालांकि कांग्रेस की ओर से मिले ऐसे किसी भी अल्टीमेटम से अखिलेश यादव इनकार कर रहे हैं। सपा का मानना है कि यूपी में कांग्रेस को उसने 2 सीटें भी दी हैं तो भी बहुत है। दोनों पार्टियों के खींचतान में बीजेपी सिर्फ मुस्कुरा रही है और 9 की 9 सीटें जीतने का गणित लगाने में जुट गई है। महाराष्ट्र लेकर यूपी और झारखंड तक फैले सीट विवाद में सबसे दिलचस्प यह है कि जो महाराष्ट्र गठबंधन धर्म नहीं मान रहा वो यूपी में पाठ पढ़ा रहा है। झारखंड में उसे कोई तीसरा आईना दिखा रहा है। हालांकि सभी दल एक साथ ये जरूर कह रहे हैं कि गठबंधन था, है और रहेगा। फिलहाल दोस्तों, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जो ये खींचतान चल रही है उसको लेकर आपको क्या लगता है? इंडिया गठबंधन का भविष्य में वजूद रह पाएगा या नहीं? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम सियासी खबरों से खुद को अपडेट रखने के लिए वीके न्यूज उत्तर प्रदेश के अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप यूं ही जुड़े रहें। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।